वेलकम बैक एवरीवन। पार्ट 1 में हमने बेसिक समझे थे मिक्स्ड इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे पॉलिसीज, कंट्रोल और प्रॉब्लम्स जो इंडिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्टली हम रिकैप करेंगे क्विकली कि पहले इंडिया ने प्लानिंग अडॉप्ट की थी पार्ट 1 में और ग्रोथ के लिए काम किया, बट रिजल्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आए। अब क्वेश्चंस है वाई। तो अब इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स करता है उस अरेंजमेंट को जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी की। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फर्स्ट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें प्राइवेट सेक्टर ही ओन करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब कि कंट्रोल में होती है इनके। और फिर सेकंड इज़ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये गवर्नमेंट के अंडर आती है। और थर्ड इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का ही रोल होता है। फिर हमने 5 ईयर्स प्लान पढ़े जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए थे। अब आगे हम पार्ट 2 में बात करेंगे आगे के टॉपिक्स की। अब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड लाइसेंस राज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे मेन टॉपिक इंडिया में था लाइसेंस राज सिस्टम। लाइसेंस राज सिस्टम क्या था? कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। मतलब कितना प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। प्रॉब्लम्स क्या हुई? डिले हुआ, करप्शन हुआ और इनोवेशन रुक गई। रिजल्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो गई। ट्रेड पॉलिसी ने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिसी, मतलब फॉरेन गुड्स इंपोर्ट कम करो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ। गवर्नमेंट ने हाई टैरिफ्स लगाए, इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट किए। एम क्या था? इंडिया सेल्फ रिलायंट बने। प्रॉब्लम्स क्या हुई? कंपटीशन कम हो गया, क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई, प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो गए। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी एफिशिएंट नहीं बन पाई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट किया। क्यों? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स क्या लिए? रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बना सकती थी। प्रॉब्लम क्या हुई? ग्रोथ लिमिटेड हो गई, लार्ज स्केल एफिशिएंसी नहीं आ पाई। गुड इंटेंशन था बट रिजल्ट मिक्स था। ग्रीन रेवोल्यूशन, अब एक पॉजिटिव चेंज आया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? न्यू टेक्नोलॉजी यूज़, HYV सीड्स का यूज़ हुआ, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ और इरिगेशन का। रिजल्ट क्या आया? फूड प्रोडक्शन क्या हुई? सिर्फ कुछ स्टेट्स पंजाब हरियाणा में बेनिफिट्स हुआ, इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई। एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रियलिटी चेक। अब फाइनल रिजल्ट देखते ही 1950 टू 1990 के बीच ग्रोथ हुई बट स्लो। इसको कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। रीजंस: लाइसेंस राज, लैक ऑफ कंपटीशन, इनएफिशिएंट पॉलिसीज, मतलब पोटेंशियल ज़्यादा था, ग्रोथ कम हुई। ओवरऑल इवैल्यूएशन, चलो ऑनेस्टली इवैल्यूएट करते हैं अचीवमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल बेस बना, एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ। फेलियर्स क्या हुए? पॉवर्टी हाई हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, स्लो ग्रोथ हुई। मिक्स्ड रिजल्ट, ना पूरा सक्सेस हुआ और ना ही पूरा फेलियर। फाइनल रिकैप में लास्ट डिवीजन आपने इसमें लाइसेंस राज, कंट्रोल ज़्यादा हुआ इसमें गवर्नमेंट का, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कंपटीशन कम हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड सिक्योरिटी बढ़ी और ग्रोथ स्लो रही। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स लिख दिए, आंसर कंप्लीट। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चैप्टर्स कवर करेंगे। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।